अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये मैंने यूट्यूब में बहुत पहले देखी थी। अब उसका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन स्टोरी मुझे याद है, तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करता हूँ, जिसको आप सुनकर शायद आप हॉट हो जाएं। लेकिन ये एक सबक मोज कहानी है कि जैसे कि हमारे माशरे में आजकल इतनी बेहयाई है, कोई रिश्ता रहा ही नहीं एतबार का। तो दोस्तों, उस फिल्म में जो शुरू होती है, पहला सीन ऐसा होता है कि मियाँ बीवी जो है ना रात को कमरे में बैठे एक दूसरे के साथ ना मतलब वो तैयारी कर रहे थे। मियाँ अपनी बीवी को हाथ फेरता है, गर्म करता है, और वो अपने मुंह से आवाजें निकालती है, जो प्रोफेशनल रंडियां होती है ना, ट्रिपलों वाली, ब्लू मूवीज वाली, वैसे आवाजें वो निकालती है अपने मुंह से। तो वो आवाजें, जाहिर बात है, वो आवाजें सुन के तो कोई भी बंदा जो है ना गर्म हो सकता है। तो इसी असना में उसका ससुर उठता है पानी पीने के लिए, तो उसके दरवाजे के पास से गुजरते आवाजें सुनकर खड़ा हो जाता है, कान लगा लेता है। जब उसका मियाँ उसको गर्म करके जब उसको नीचे हाथ फेरता है, जब उसकी बीवी उसका पकड़ती है तो उसका सोया होता है, खड़ा होता ही नहीं। तो बीवी जो है ना उसको फिर डांटना शुरू हो जाती है कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ना मार, तुम तो मारा तो खड़ा नहीं होता, तुम तो इस तरह, यानी किस तरह की वो जो है ना वर्डिंग इस तरह की यूज हुई है फिल्म में भी। यूट्यूब में अगर आप शायद देखी हो आपने, मुझे नाम नहीं याद उसका, शायद आपने देखी हो या आप आगे देखेंगे, इस तरह की उसमें वर्डिंग हुई है कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो, तुम्हारा तो खड़ा नहीं होता, जब मूड करता है तो खड़ा होने से, गर्म होने से पहले तुम ठुस कर जाते हो, तो इस तरह की। तो उसका बाप सुन लेता है फिर बाहर खड़ा सब सारी बातें। तो बीवी फिर उसकी बाहर निकलती है, तो बाहर गुस्से से बाहर निकला, दरवाजा जोर से मारती है, उसी ससुर उसका छुप जाता है। जब छुप जाता है वो ससुर उसका, बीवी जाती है बाहर लॉन में, किचन से खीरा उठाती है, खीरा उठा के बाहर लॉन में चली जाती है। जब लॉन में जाती है तो फिर वो उसके साथ अपनी तस्कीन पूरी करती है एक खीरे के साथ। तो ससुर उसका देख रहा होता है, तो ससुर जब उसका आता है तो उसको, ससुर को देखती है, एकदम वो सीधी हो जाती है उसकी बहू। तो कहती है कि पापा आप किधर? कहती है कि मैं तो पानी पीने उठा था, तो लेकिन तुम इधर क्यों? तो वो फिर इसका बात टाल के तो चली जाती है, खीरा वहीं रख के तो निकल जाती है कमरे में सोने के लिए। तो ससुर उसको बड़ी ही गंदी नजरों से देखता होता है, तो हंसता होता है, तो बड़ा दिल में सोचता है, गंदे ख्याल उसके दिल में चल रहे होते हैं जहन में। तो वो जो है ना फिर वो उसकी नज़र खीरे पे पड़ती है, खीरा उठा के वो खाना शुरू कर देता है, वही खीरा जो पहले उसकी बहू उसको तस्कीन करने के लिए अंदर बाहर ले रही थी, अब वही खीरा वो खा रहा होता है। बाकायदा ये फिल्म में बिल्कुल बताया हुआ है, ये सीन दिखाया हुआ है। तो उसके बाद अगला दिन होता है, अगला दिन घर में होता है, वो मियाँ बीवी, उसका ससुर और एक नौकर होता है, ये चार बंदे होते हैं। तो बेटा तो उसका चला जाता है काम पे, तो ससुर अकेला आता है, खबरें पढ़ना शुरू करता है। तो बहू के सामने ना अपनी अजीब अजीब ऐसे आवाज़ें वो जो है ना अपने वो नौकर को भेज देता है किसी काम के लिए बाजार। तो वो खुद जो है ना वो बातें इस तरह की गर्म बातें करना शुरू कर देता है, जब मैं जवानी में था तो ऐसे करता था, तो ऐसे अपनी बीवी के साथ इस तरह वो गर्म करता। खैर आखिरकार वो अपनी बहू को फंसा चुका होता है, मतलब फंसाने की कोशिश में कामयाब हो चुका होता है। तो फिर क्या होता है, फिर बस वो उसकी बहू और ससुर फिर जाते हैं कमरे में, तो वो फिर अपने वो करते हैं। तो इसी दौरान उसका नौकर आ जाता है, जब नौकर आता है तो देखता है उनको, हैरान रह जाता है, लेकिन वो कहता कुछ नहीं, खामोशी से चला जाता उधर। तो वो उन पे फिर नजर रखना शुरू कर देता है। तो इसी तरह चलता रहा काम। अब बहू ससुर के साथ तस्कीन पूरी करती है, ससुर बहू के साथ अपनी तस्कीन पूरी करता है। इसी दौरान जब वो करते रहते हैं, जब तो जो नौकर होता है उनका रामू, वो देखता रहता है, नजर रखता रहता है उसको। जब भी वो करता है ना उसको काम के लिए बाहर भेज देता है, तो वो फौरन लेके आ जाता है या बाहर छुप जाता है, तो उसको देखता रहता है। जब वो करके एक करके खत्म होता है ना, तो वो सही नजर रखता है वो रामू उन पे, नौकर। इसी तरह कुछ गुजर गए महीने, जब उसका पेट आ गया होता है उस लड़की का, तो उसका मियाँ पूछता है ये किसका बच्चा है, मेरा तो खड़ा नहीं होता, लेकिन बच्चा है किसका? ये बच्चा किसी और का, मेरा तो हो सकता नहीं, अब तुम मुझे बताओ कि ये बच्चा है किसका? तो इसी ये शोर सुन के उसका वालिद भी जो है ना वो भी आ जाता है, कहते हैं हाँ क्या हुआ बेटा? तो वो बताता है कि ये पता नहीं, ये नाजायज़ बच्चा पता नहीं किसके नीचे जाके सोई थी, इस तरह की वो बातें करता है कि पता नहीं किसका बच्चा आके मेरे डाल दिया है मेरे सर पे, पता नहीं किसका बच्चा है, मैं इसको नहीं लेता, मैं इसको नहीं, बस इसे गिरा दो, ये करो वो करो, अबॉर्शन यानी कि करा दो ये वो। तो उसका बच्चा जो है ना वो बड़ी परेशान होती है। अब उस बच्चे को, जाहिर सी बात है एक माँ बच्चे को नहीं करा सकती, तो फिर उसका बाप जो है ना उसको खफा होता है, उसको डांटता है, कहता है कि बस करो,
ये तुम्हारा भाई है। वो हैरान हो जाता है। फिर जब वो पूछता है ना तो ये क्या आप कह रहे हैं, फिर कहता है कि फलाना दिन मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी तुम दोनों की, तुम तो खुद कुछ कर नहीं सकते और ये क्या करे अब ये बेचारी, इसको भी तो कुछ करना है ना, इसको भी तो, इसका भी दिल है, इसके भी जज्बात हैं, इसको भी चाहिए कि इसको भी दिल करता है कि इसका शोहर इसके साथ खेले, बहुत मस्ती करे, लेकिन तुम तो जो है ना इस काबिल हो नहीं, तब मैं इसकी वो कर रहा हूँ तो तुम इस पे एतराज कर रहे हो। इतना अरसा आ गया शादी को, लोग क्या कहेंगे कि अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं हुई, इसका कम से कम तुम ये तो कह सकते हैं ना कि ये मेरी औलाद आ गई है, बेशक ये तुम्हारा भाई है। तो इस तरह वो अपने बेटे को ना कर लेता है कन्वेंस करके, वो अपने बेटे को, बेटा उसका खामोश होता है। तो ये बातें चल रही होती हैं तो रामू आता है चाय उठा के उन तीनों के लिए। जब ये बातें सुनता है तो बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, उनकी बातें सुनता रहता है, हाथ में ट्रे उठाई चाय वाली। जब उनकी बातें सुन रहा होता है तो जब उसका बेटा मान जाता है, चुप हो जाता है, तो बहू बाप अपने ससुर को देख के हंसना शुरू हो जाती है, तिरछी निगाह में, जिनके वो बगैरती वाली निगाह जो होती है ना, उस निगाह से देख के हंसना शुरू हो जाती है। ससुर भी हंसता है। तो इसी दौरान रामू आता है अंदर, चाय रखता है, चाय रख के अपनी बेगम साहिबा को देख के हंसता है, तो वो भी उसको देख के हंसना शुरू हो जाती है। तो अब इन दोनों की तरफ देख के हंसती है। अब उससे अगला उसने क्या बताया, अगला सीन क्या था कि उसका ससुर जब फारिग हो जाता तो वो बाहर निकल आता। एक सीन में उन्होंने बताया कि जब वो उसके ऊपर था ससुर, बहू नीचे थी, उसको जब वो ससुर फारिग हो गया और बाहर निकल आया तो उसकी बहू तड़प रही थी कि और यानी कि जाहिर सी बात है, लड़का फारिग हो जाए तो मज़ा ख़त्म, लड़की हो जाए तो मज़ा ख़त्म। अब वो लड़की का मज़ा है था, लड़की नहीं फारिग हुई थी, अब लड़का फारिग हो गया था। ये तो बाहर चला गया, कहता है अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये जाके ना बाहर सैन में सोफे पे सो गया उसका ससुर। तो रामू आते हैं अंदर, बेगम साहब को देखता है कि बहुत गर्म हुई होती है, टांगे यानी कि वो करके बेकायदा सही पोजीशन में तो लेटी होती है, तो आंखें उसकी बंद होती हैं, तो अपने आवाज़ें दे रही होती है ससुर को, आ जाएं प्लीज़ आ जाएं। तो ये देख के फिर रामू जो है ना चढ़ जाता है उसके ऊपर। जब वो चढ़ता है तो वो जब करना शुरू होता है तो ये तस्कीन में ना उसके ऐसे बाल पकड़ती है, बाल पकड़ के अपने मतलब जफ्फी डालने की कोशिश करती है। जब जफ्फी डालती है तो उसकी आंख ऐसे मदद से ना जरा सी आंख खोलती है, देखती है कि वो रामू है। फिर अचानक हैरान हो जाती है, रुक जाती है, कहती है रामू तुम? वो कहता है बेगम साहब खामोश रहें, अगर आपको चाहिए तो आप तस्कीन चाहिए तो आप खामोश रहें, वो साफ सवार जाके सो गए हैं। तो फिर वो कहती हैं ठीक है रामू लगे रहो। तो फिर रामू फिर इजाज़त मिल जाती है, फिर वो लगा रहता है। फिर यही साहब होता है जब ससुर फारिग होकर निकल जाता है, रामू साहब जो है ना वो लगे रहती हैं। तो क्या होता है जी एंड में, वो बच्चा जो है ससुर समझता है कि ये मेरा बच्चा है, उसका शोर समझता है कि ये मेरा भाई है, तो दरअसल वो नौकर का बच्चा होता है। तो ससुर तो यही समझता है कि यार मैं इसके साथ करता रहूं, लेकिन वो उसके साथ साथ वो नौकर भी करता रहा। तो वो बच्चा दरअसल दोनों का ही होता है। और एंड में बस यही बताते हैं कि नौकर और वो उसकी मालकन एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं कि हमने कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया। और ससुर खुश होता है कि मैंने अपने बेटे को कन्विंस करके इस बात पे कि चलो अब आगे भी मैं काम ये करता रहूंगा। और वो खुश होती है कि चलो मैं इन दोनों के साथ में और ज्यादा, एक नहीं तो चलो दो, शोर नहीं था तो चलो ससुर और नौकर से ही। तो इस तरह यानी कि सब खुश हो जाती हैं, तो फिल्म खत्म कर दी जाती है। लेकिन ये फिल्म देख के कितना बुरा असर पड़ता है देखने वाले पे। तो फिल्म तो उन्होंने बनाई है एक तरह से ये सही है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है ना बेहयाई बहुत हो गई है, निकाह बहुत मुश्किल हो गया है और जना बहुत आसान हो गया है। निकाह के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए और हज़ारों की आमदनी होनी चाहिए महीने की, और जना के लिए आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, 500, 1000, 5000, 2000 जिस तरह के आपको चाहिए। तो ये थोड़े से पैसे हों तो जना बंदा कर सकता है, और निकाह के लिए तो लाखों रुपए चाहिए। ये बुराई सिर्फ इस सूरत में ख़त्म हो सकती है, इस तरह की बुराई, ये बुराई और इस तरह की दूसरी बुराइयाँ जो रेप क्या है, बच्चे के साथ ज्यादती, लौंडेबाजी, सब कुछ ये ख़त्म हो सकती हैं कि टाइम पे शादी हो जाए, शादी को, निकाह को आसान से आसान बनाया जाए, ज़िना को बहुत मुश्किल बनाया जाए। उसकी सज़ा होनी चाहिए, कंफर्म सज़ा होनी चाहिए कि बंदे को पता हो कि यार मैंने ये काम किया है तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, लाजमी मिलेगी, आज नहीं तो हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद ये मुझे मिल के रहेगी सज़ा। तो ये बंदे को पता हो तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो गुनाह नहीं करेगा, वो जुर्म नहीं करेगा। तो दूसरी बात कि जब बंदे को पता हो कि यार मैं अपनी मतलब शादी हुई है, मैं अपने जायज़ तरीके से ही अपनी कर रहा हूँ, तो क्यों ना जायज़ तरीके से
पूरी करूँ। नाजायज़ को वो छोड़ देगा, जायज़ तरीके से पूरी करेगा। उसको पता होगा नाजायज़ तरीके से मैं जाऊँगा तो सज़ा भी मिलेगी और छितर भी पड़ेंगे। जब जायज़ तरीका मेरे पास है तो मैं क्यों ऐसे भागूँ दूसरी तरफ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।